बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची समोसा स्नैक रेसिपीज़। बिल्कुल न्यू किस्म का स्नैक रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आएगी। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 1 से 1.5 कप मैदा लें। मैदा आप जितने स्नैक्स बनाने हैं इस हिसाब से भी ले सकते हैं। मैदा डालने के बाद अब आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें, साथ में आप अजवाइन 1 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें ऑयल या घी 3 चम्मच शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें और फिर आप इसकी मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी बन जाए तो समझे कि मैदा तैयार हो चुका है। अब आप इसमें पानी डालें और इसको गूंद लें। रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें पानी लगाते जाएं और इसको आप गूंद लें। इसे 4-5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। कदरे सख्त रखकर आप इसे गूंदें और फिर आप इसको ढाँप कर रख दें या आप इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। अब आप आलू 3 दरमियाने साइज के इनको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें और इसको आप क्रश कर लें। आलू को मैश कर लें, कुचल लें या क्रश कर लें। ख्याल रहे कि आलू के अंदर गिल्टी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच डाल लें। फिर आप काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और फिर आप कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लें। खुशबू के लिए हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसमें कॉर्नफ्लोर आधा चम्मच शामिल करें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा जो हमने पहले गूंद कर मैदा रखा हुआ था इसको लें। इसको आप बड़ा सा पेड़ा बना लें। अपनी आसानी के लिए आप इसके 2 पेड़ों में तकसीम कर लें ताकि बेलने में आसानी हो। देखें इस तरह आप इसके पेड़े बना लें। गोल सा पेड़ा बनाने के बाद अब आप इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले आप इसके गिर्द मैदा या आटा लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए। अब आप इसको अच्छी तरह आम रोटी की तरह बेलते जाएं। इसे कदरे पतली रख कर देखें इस तरह की आप गोल सी रोटी इस साइज़ की आप बेल लें। गोटी को बेलने के बाद अब आप इसके दरमियान में कोई छोटा सा बाउल या किसी भी डिब्बे का गोल सा ढक्कन या कोई भी इस तरह का सांचा लेकर आप इसके दरमियान में रखें और फिर आलू का अमेज़ा जो हमने तैयार करके अभी रखा हुआ था इसको आप थोड़े थोड़े वक्फे पर मेज़ा जो है वो लगाते जाएं। मेज़े को डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ सारी रोटी पर फैला दें। देखें आप इसको सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करें। अगर चम्मच लाने में मुश्किल पेश हो तो आप इसको पानी लगा लें। चम्मच के बैक साइड पर आप पानी लगाएं और फिर आप आलू को हमवार कर लें। इस तरह आप आलू हमवार करने में आसानी होगी, लेप करने में आसानी होगी। अब आप इसको काट लें। इससे पहले 2 से फिर 4 हिस्से में काट लें और इसी तरह आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। इसके 4 हिस्से काटने के बाद अब आप हर हिस्से को दरमियान से काटते जाएं और इसी तरह इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। फिर आप दरमियान में पानी लगा लें। अब एक टुकड़े को पकड़कर आप इसे रोलना अब एक टुकड़े को आप रोल करना शुरू करें। एक साइड से आप इसे रोल करते जाएं और इसे आहर तक रोल कर लें। देखें इस तरह आप इसे रोल कर लें और फिर इसका मुंह बंद कर लें। इस तरह आप इसे रोल करके स्नैक्स बना लें। मैं अब आपको एक और स्नैक तैयार करके दिखाती हूँ ताकि आपको बनाते वक्त मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह आप इसको एक सिरे से पकड़ें और रोल करते जाएं और इसको रोल करके समोसे की शक्ल में रोल समोसे या स्नैक की शक्ल में बना लें। देखें इसी तरह सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। इनको आप तैयार करने के बाद आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, फिर आप इसमें एक एक करके स्नैक्स डालते जाएं। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक, बर्तन के साइज़ के मुताबिक आप इसमें स्नैक्स डालें और इनको फ्राई करें। इनको आप तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें। इनको आप नॉर्मल आंच पे या हाई लो आंच पे फ्राई करें ताकि ये अंदर तक डीपली फ्राई हो। साथ में आप इनको चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो। इनको आप चम्मच के साथ घुमाते जाएं। इनको
उल्ट पुल्ट करते जाएं ताकि अच्छी तरह ये स्नैक जो हैं वो क्रिस्पी फ्राई हों। देखें जब इनका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल इस तरह के हो जाएं, तो आप इनको निकाल लें। ख्याल रहे कि अगर इसको आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ब्राउन हो जाएंगे, जल जाएंगे। इस तरह बदमनसे स्नैक्स तैयार होंगे, क्रिस्पी स्नैक तैयार नहीं होंगे। 7 से 8 मिनट तक इन्हें फ्राई करें और फिर आप इनको निकाल लें। बाकी स्नैक्स भी आप इसी तरह फ्राई कर लें। देखिए अब हमारे स्नैक्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक जो है वो कितना क्रिस्पी और डीपली फ्राई हुआ है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ, जैसे आप चाहें आप इसे नोश कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और टेस्टी रेसिपीज़ ला सकूँ।